oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग, अंडाणु का निर्माण। अंडाणु मादा जंतु का जो गैमीट्स होता है उसे एग कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। नर का जो गैमेट या युग्मक होता है उसको अपन शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे अंडाणु जनन या अंड जनन के बारे में। मादा जंतु के अंडाशयों में जर्मिनल एपिथीलियम की प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं होती हैं जो oogenesis द्वारा अंडाणु का निर्माण करती हैं। मादा जंतु में भी एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं जो टेस्टिस की तरह ही जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा बने होते हैं। हम अंडाशय की संरचना की बात करें, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय की बाहरी परत को पेरिटोनियम कहते हैं तथा भीतरी परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जो संयोजी ऊतक का महीन पतला स्तर होती है। इस आवरण के नीचे जर्मिनल एपिथेलियम का महीन स्तर होता है। अंडाशय का शेष भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। अंडाशय की जर्मिनल कोशिकाओं व संयोजी ऊतक की कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से स्ट्रोमा कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ओवेरियन फॉलिकल जर्मिनल एपिथेलियम से अलग होकर स्ट्रोमा के भीतर धंसने लगता है। जब ओवेरियन फॉलिकल स्ट्रोमा के अंदर धंसता है, इस दौरान एक ओवेरियन फॉलिकल अन्य कोशिकाओं से आकार में बढ़ने लगता है और पोषण को ग्रहण करके बड़ा हो जाता है। तब यह विकासशील कोशिका oocyte कहलाती है। बचे हुए ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं वो अंड कोशिकाओं को घेर कर उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। यह कोशिकाएं अब फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकुलर कोशिकाएं कहलाती हैं तथा संपूर्ण पुटिका के समूह को अब प्रारंभिक पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। पुटिकीय कोशिकाओं यहाँ पर आप एक टीएस ऑफ ओवेरी की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसमें सब संरचनाएं दिखाई देगी, जैसे उसके अंदर मेसोवेरियम, ब्लड वेसल्स, वेसिकुलर फॉलिकल्स, एंट्रम, oocyte, उसकी दो लेयर्स जोना पेलुसिडा, थीका फॉलिकुलाई, सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। पुटिकीय कोशिकाएं जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो विकासशील अंड कोशिका को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती थी? सर्टोली कोशिकाएं। तो जो अंडाणु है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य फॉलिकुलर सेल्स करते हैं। विकासशील अंड कोशिका के चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स का आवरण बनता है जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। अंडाणु व मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बीच के स्थान को फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं या फॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। इसमें उपस्थित द्रव को फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। पुटिका कोशिकाओं का आवरण जो अंडाणु के चारों ओर उपस्थित होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के नीचे जोना पेलुसिडा नामक पारदर्शक आवरण उपस्थित होता है। अब पुटिका परिपक्व पुटिका कहलाती है। इस परिपक्व पुटिका को ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। अंड जनन एवं ग्राफियन पुटिका का निर्माण
पीयूष ग्रंथि के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH के उत्तेजन के द्वारा होता है। वृद्धि अवस्था में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो मादा हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन का स्त्रवण करती हैं। एस्ट्रोजन मादा के सहायक प्रजनन अंगों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का नियमन करते हैं। जिस तरीके से नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तथा फीमेल के जो सहायक प्रजनन अंग हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्राफियन अथवा जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं वो अंडाशय के आवरण के पास में पहुंचकर फट जाती हैं और इनसे अंडाणु बाहर निकलकर जो देह गुहा बॉडी कैविटी के अंदर आ जाता है। ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु के बाहर आने की क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन किससे कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज होते हैं उसके ब्रस्ट होने के बाद उसको अपन ओव्यूलेशन कहते हैं। फटी हुई ग्राफियन पुट्टिकाएँ अभी नष्ट नहीं होती, परंतु प्रत्येक फॉलिकुलर सेल पुट्टिका या फॉलिकुलर सेल्स ओव्यूलेशन के शीघ्र बाद एक एंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हो जाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अंडाणु के बाहर निकल आने पर पुट्टिका का फटा हुआ भाग तो बंद हो जाता है तथा पुट्टिका की गुहा में रक्त जमा होकर एक थक्के का निर्माण करता है। इस थक्के के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सभी कोशिकाएं ल्यूटिन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ल्यूटिन कोशिकाएं परिमाण और आकार में बड़ी एवं गोलाकार होती हैं तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन विकासशील विकास काल में भ्रूण एवं मादा के आपस में जो संबंध है उसका नियमन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें तो इसके अंदर कोरोना रेडिएटा जो सबसे बाहर होती है, जोना पेलुसिडा आंतरिक लेयर होती है, न्यूक्लियस, ये संरचना माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग के अंदर होती है। माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म पित्तक की अंडाणु जिसमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है, और आइसोलेसिथल एग इसमें पित्तक समान रूप से वितरित होता है और कम मात्रा में होता है। मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग के अंदर यॉक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका जो यॉकी साइटोप्लाज्म है वो दिखाई दे रहा है। एनिमल पॉल और वेजिटल पॉल इसके अंदर होते हैं। कीट के अंडे को पॉलीलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल एग कहा जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा माइक्रोपाइल कहलाता है, आवरण सेल, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म और यॉक उपस्थित रहते हैं। मैक्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल टाइप्स के एग की बात करें जो बर्ड्स के अंदर या मुर्गी के अंडा जो है उसके अंदर हम देखें तो एयर स्पेस होता है, बीच में ब्लास्टोडिस्क होती हैं, एल्बुमिन पाया जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तथा चैलेजा नामक संरचना पाई जाते हैं। इस तरीके से एक अंडाणु की संरचना के बारे में हम देखें। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसमें जो अंडाणु की संरचना की जो मेम्ब्रेन्स है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।